नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। शुरुआती जांच में लॉरेंस बिश्नोई के हाथ इसमें बताया जा रहा है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। सूत्रीय बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 25 दिन से इलाके की रेकी कर रहे थे ये बदमाश, ये जो शूटर्स थे 25 दिन से वहां बांद्रा में एक्टिव थे। बाबा सिद्दीकी की हर हलचल पर नजर रखे हुए थे। जैसा कि हमारे संवाददाता राहुल पांडे भी बता रहे थे कि पुलिस सबसे पहले इसी एंगल पर जांच कर रही थी, क्योंकि लगातार आपने देखा कि सलमान खान जो है बाबा सिद्दीकी के बहुत करीबी थे, बहुत अच्छे दोस्त थे और उनके घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स ने फायरिंग की थी। लगातार उनको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। एक खतरा लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान को लगातार बना हुआ था। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बाबा सिद्दीकी जो कि सलमान खान के बहुत करीबी थे, इस बात की सजा उनको मिली है? बाबा सिद्दीकी की हत्या करके क्या सलमान खान को और डराया जा रहा है? ये तमाम एंगल हैं, ये तमाम सवाल हैं जिनके साथ जो है पुलिस जांच कर रही है। इसके साथ कई और भी एंगल हैं। क्या कोई राजनीतिक रंजिश थी, कोई लड़ाई झगड़ा था? इस एंगल से भी पुलिस लगातार जांच कर रही है, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका और बांद्रा वेस्ट से वो लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। बड़े नेता जो है, मुंबई में उनकी एक अलग पहचान, बॉलीवुड में एक अलग पहचान। इफ्तार पार्टी उनकी हमेशा से सुर्खियों में रहती थी और जिसमें सलमान खान का पहुंचना, शाहरुख खान का पहुंचना, संजय दत्त का पहुंचना, तमाम बड़े सितारे वहां पर नजर आते थे और उनकी इफ्तार पार्टी चर्चा में रहती थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतने बड़े नेता की हत्या सरेआम की जाती है, कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है और भी नेता इससे डरे हुए हैं। अंकुश जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं, विशाल पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कूपा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम राहुल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, इसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि पहला एंगल पुलिस का यही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो ये हत्या करा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर भी मिल रही है। जी बिल्कुल, जैसे हमने पहले कहा कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का पहला जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की जो जांच की दिशा, वो पहली दिशा सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई के एंगल को खंगालने की है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की जो 3 टीमें गठित की गई है, उसमें से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे दया नायक के नेतृत्व में 3 टीमें जो है वो गठित की गई। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले को जो है दया नायक की टीम जांच कर रही है। दया नायक वही टीम है जिसने सलमान खान के घर पर जब फायरिंग की गई थी और उस फायरिंग की जांच जो है दया नायक की टीम ने ही की थी। उसके बाद से ही जो जानकारी निकल कर आ रही है कि फायरिंग के बाद सलमान खान के घर पर बाबा सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी सलमान खान के घर पर गए थे। पहले व्यक्ति थे, पहले राजनेता थे जो जाकर सबसे पहले सलमान खान से मुलाकात की थी। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि सलमान खान की जो सुरक्षा बढ़ाई गई थी, उसमें बाबा सिद्दीकी की एक अहम भूमिका जो थी वो मानी जा रही है। ये भी एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसीलिए पुलिस का जो शक है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ जो है ज़्यादा है। फिलहाल अभी जो ताज़ा अपडेट आपको बता दें कि शाम के 8:30 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी का जो अंतिम संस्कार जो है वो मुंबई के मरीन लाइन बड़ा कब्रिस्तान में किया जाने वाला है। फिलहाल हम आपको एक बार फिर से वो क्राइम सीन दिखा दें कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्राइम सीन पर इस वक्त मीडिया का जमावड़ा है। पुलिस के सुरक्षा जो है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। दफ्तर के बाहर, जिसान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर भी पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। यही वो जगह है जहां पर बाबा सिद्दीकी पर बीती रात 9 से 9:15 बजे के बीच में हमला हुआ। यहां पर जब उन पर गोलियां बरसाई गई, बाबा सिद्दीकी गंभीर रूप से जख्मी हुए। उसके बाद तुरंत यहां से बाबा सिद्दीकी को पास में ही 10 मिनट की दूरी पर लीलावती अस्पताल है, लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन खून ज़्यादा बह गया था और डॉक्टर ने भी इस बात को माना है कि ब्लडिंग ज़्यादा होने की वजह से और गोली उनके सीने और
पेट में लगी थी, जिसकी वजह से खून ज़्यादा बह गया और उनकी मौत हो गई। 11:30 बजे के आसपास डॉक्टर की टीम ने उन्हें डेथ जो है वो डिक्लेयर किया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही। क्या सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के पुलिस सिर्फ एक लॉरेंस बिश्नोई के ही एंगल को नहीं खंगाल रही है, कई अन्य भी एंगल जो है इसमें सामने आ रहे हैं, उसे भी खंगाला जा रहा है। लेकिन पुलिस की प्राथमिक शक जो है, प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन लॉरेंस बिश्नोई की दिशा में ज़्यादा है, क्योंकि सलमान खान से उनकी जो उनका रिश्ता था वो काफी करीबी का था। राहुल, और बाबा सिद्दीकी ये बिल्कुल इस एंगल की प्रबल संभावना बनी हुई है। नजदीकियां सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की किस तरह से थी, दोस्ती किस तरह से थी, वो किसी से छिपा नहीं था। आपके पास आएंगे कूपर हॉस्पिटल से, अंकुश भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। वीडियोग्राफी हो रही है पोस्टमार्टम की, और क्या अपडेट है आपके पास अंकुश? कब तक ये पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट बहुत अहम रोल प्ले करेगी इस पूरी जांच में। और विपिन, सही कहा आपने, रिपोर्ट काफ़ी अहम रोल करेगी इस पूरी जांच में, क्योंकि जो एक्सटर्नल इंजरी है उसमें करीब 2 बुलेट की बात जो है ऑब्जर्वेशन के तहत में डॉक्टर ने बताई थी कि उन्हें 2 गोली लगी हो सकती है, लेकिन वाकई में कितनी गोली लगी थी, शरीर में कितनी गोली जाकर अटकी है, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही पता चलेगा। फिलहाल 7:30 बजे के आसपास जो है पोस्टमार्टम मुंबई के इस कूपर अस्पताल में शुरू हो चुका है, और डॉक्टरों की एक विशेष टीम, एक विशेष एक्सपर्ट की निगरानी में पूरे पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है, और पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी यहाँ पर की जा रही है। करीब 7:30 बजे के आसपास पोस्टमार्टम की शुरुआत हुई। अमूमन पोस्टमार्टम के लिए 90 मिनट के आसपास का समय लगता है, लेकिन जो कि इसमें काफी बारीकी से पोस्टमार्टम किया जा रहा है, काफी बारीकी से शव का परीक्षण किया जा रहा है, और वीडियोग्राफी भी की जा रही है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि 1.5 नहीं बल्कि 2.5 घंटे के आसपास का भी यहाँ पर वक्त लगे। जो कि बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम यहाँ पर हो रहा है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं सुरक्षा को लेकर, इसलिए मुंबई पुलिस ने कूपर अस्पताल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी गई है। जो आगे की सूचना यह है कि पोस्टमार्टम के बाद शव को सीधे यहाँ पे बाबा सिद्दीकी के जो बांद्रा का निवास है वहां पर ले जाया जाएगा, अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा वहां पर, ताकि जो लोग हैं, बाबा सिद्दीकी अपने इलाके में काफी एक फेमस चर्चित चेहरा थे, बड़े राजनेता थे। मुंबई महाराष्ट्र में 3 बार वो विधायक भी रह चुके हैं, यानी 15 साल से तक वो विधायक रह चुके हैं। उसके पहले भी उनका काफी एक बड़ा राजनीतिक करियर है, कॉर्पोरेटर भी थे, इसलिए काफी इलाके में उनकी काफी पहचान थी। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में उनकी काफी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती थी, इसलिए उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए बांद्रा के पाली हिल में उनका जो घर है वहां पर रखा जाएगा, और करीब 7:15 बजे के आसपास मगरिब की नमाज के बाद जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, और 8:30 बजे के आसपास का समय है, मरीन लाइन का जो बड़ा कब्रिस्तान है वहां पर उनके शव को दफन कर दिया जाएगा। सुपुर्दे खाक शाम को किया जाएगा। और राहुल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आएंगे आपके पास। एक खबर का रुख कर लेते हैं। एनसीपी अजीत गुट नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई। कल 9:30 बजे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बाबा सिद्दीकी पर कई राउंड फायरिंग की गई, और ऑफिस से निकलते वक्त बाबा सिद्दीकी पर यह हमला किया गया। ताबड़तोड़ गोलियां उन पर चलाई गई। 2 आरोपी जो कि भाग रहे थे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, कामयाबी है। तीसरे की तलाश लगातार जारी है। दोनों जो आरोपी हैं वो यूपी और हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और अगले कुछ दिनों में आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले एनसीपी अजीत गुट के नेता की हत्या से राज्य में सियासी भूचाल आ गया है। जहां एक तरफ सरकार इस हत्याकांड में दोषियों को सजा दिलाने की बात कह रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार में, जी हां, प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर सरकार को घेर रहा है। एमएलए रह चुके हैं जिनके पास वाई सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बैंड्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है, सरकारच गुन्हेगारांना पाठीशी घालते आणि त्याचेच परिणाम आज महाराष्ट्रामध्ये सामान्य लोक, शाळेतल्या मुलीसुद्धा, लहान मुलीसुद्धा सुरक्षित नाही, महिला सुरक्षित नाही, सामान्य माणूस सुरक्षित नाही। आज एक राजकीय नेता ज्यांना ते राज्यमंत्री महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये त्यांनी महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात काम केलेलं आहे, असा व्यक्तीसुद्धा आज सुरक्षित नाही।
बांद्रा में। आज बाबा सिद्दीकी को मार दिया बांद्रा में, कल वारिस पठान का भी नंबर लग सकता है, मैं भी बांद्रा में ही। तो ये पुलिस क्या कर रही है, सरकार का क्या, प्रशासन का ये फेलियर नहीं है कि इस तरह से गोलियां मारी जा रही। और वो तो सत्ता में थे, वो 8 महीने पहले कांग्रेस छोड़ के अजीत दादा गठ में आ गए। सत्ता में होने के बावजूद उनके साथ हो सकता है, तो मैं तो विपक्ष में हूँ। हम तो माइनॉरिटी की तरफ से बात रखते हैं, दिल खोल के हमारी हर जगह बात रखते हैं। सामने लड़के खड़े थे वहाँ पर, उनके सामने घटना हो गया। देखिए आदमी अलर्ट कैसे रहेगा, अगर उसको मालूम था कि मुझे फलाना आदमी मारने वाला, ये आदमी तो आदमी उसकी शक्ल देख के पहचान सकता है। जब मालूम ही नहीं कौन मारने आने वाला है, कोई भी चलते फिरते कोई आदमी सामने आ गया, उसके हाथ के दीवार में गोली मार देगा, तो सिक्योरिटी क्या कर सकती है? और आदमी सरेंडर होकर पकड़ा गया। पॉलिटिकल रिएक्शन किस तरह से आ रहे हैं वो हमने आपको सुनाए। बड़ी खबर यही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ हो सकता है, इसी एंगल से पुलिस तेजी के साथ जांच कर रही है। लेकिन राहुल, एक सवाल और है। देखिए, ये खतरा तो लगातार बना ही हुआ था, सलमान खान के बेहद करीबी थे, जैसा कि आपने बताया कि जो फायरिंग उनके घर के बाहर हुई, सबसे पहले बाबा सिद्दीकी ही सलमान खान से मिलने पहुंचे। तो किसी ने इस बात का फायदा तो नहीं उठाया है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक बड़े राजनेता तो थे ही, एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी थे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बाबा सिद्दीकी ना सिर्फ एक राजनेता थे बल्कि बिजनेसमैन भी थे, और यही वजह है कि पुलिस एक एंगल की नहीं बल्कि कई एंगलों की जांच कर रही है। क्या ये इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है, या फिर कोई बिजनेस राइवलरी है, बिजनेस में आपसी रंजिश का मामला है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, या फिर कुछ तो ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि बाबा सिद्दीकी का एसआरए प्रोजेक्ट को लेकर भी कुछ डिस्प्यूट जो है वो चल रहा था, उसको भी लेकर कुछ विवाद की खबरें निकल कर सामने आ रही है। तमाम चीज़ों को लेकर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है जांच कर रही है। 3 टीमें गठित की गई है। सूत्रों की माने तो दया नायक जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं, उनके नेतृत्व में टीम काम कर रही है। दया नायक वही शख्स हैं, वही अधिकारी हैं जिन्होंने सलमान खान के घर में जब फायरिंग की गई थी तब उस पूरे मामले को उन्होंने ही और उनकी टीम ने इन्वेस्टिगेट किया था। तो कई तरह के सवाल जो हैं वो लगातार अब खड़े किए जा रहे हैं। और रही बात इस घटना के बाद से ही, इस वारदात के बाद से ही एक बार फिर महाराष्ट्र में जो है कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको याद होगा, आपको कुछ महीने पहले लेके जाना चाहूँगा, फरवरी महीना था। फरवरी महीने में मुंबई के दहिसर इलाके में शिवसेना यूबीटी के एक पार्षद अभिषेक घोसालकर की सरेआम फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। फरवरी महीने में ही उल्लासनगर थाने के उल्लासनगर में हिल लाइन पुलिस स्टेशन के अंदर भाजपा के विधायक पुलिस के अंदर जो है एक शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता पर सरेआम गोलियां बरसा देते हैं। उसके बाद कुछ महीने बाद सलमान खान के घर, कुछ दिनों बाद ही सलमान खान के घर पर जो है फायरिंग जो है वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की ओर से की जाती है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जो है तब भी खड़े हुए थे और सवाल अब भी खड़े होंगे, क्योंकि मामला जो है एक राजनेता से जुड़ा हुआ है। वो राजनेता जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुका है साल 2004 से लेकर साल 2008 के बीच में। विलासराव देशमुख के सरकार में बाबा सिद्दीकी जो है उनके मंत्रिमंडल में थे, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में अहम पद पर काम कर चुके हैं। ऐसे नेता की सरेआम हत्या जो है वो कर दी जाती है, तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। विपक्ष तब भी आक्रामक था, उसके बाद लगातार महिलाओं के साथ महाराष्ट्र में अत्याचार का मामला हो तब भी विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है। और विपक्ष ने आज एक बार फिर बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के बाद सरकार पर जो है हमलावर हो गई है। जी अंकुश, एक सवाल और, ये जो आरोपी पकड़े गए हैं इनको देखकर क्या लगता है, क्या ये प्रोफेशनल शूटर्स हैं? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में हम देखते हैं कि उसके पास जो शूटर्स हैं वो काफी प्रोफेशनल हैं। इनको, इन आरोपियों को देखकर क्या लगा?
देखिए, पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही है। खुद जो मुंबई पुलिस के स्पेशल कमिश्नर डेविड भारती, वो देर रात पहुंचे हुए थे पुलिस स्टेशन में और पूछताछ में वो भी सहभागी लिए। दया नाग की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और प्राथमिक जानकारी इस पूछताछ में यही आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग इसमें हो सकता है। हालांकि पुलिस और भी एंगल को टटोल रही है, जिसके राहुल ने कहा कि बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे, मुंबई में एसआरए प्रोजेक्ट्स उनके कई सारे थे, तो लॉरेंस बिश्नोई के का नाम का फायदा उठाकर या उनके नाम के आड़ में कोई इस तरीके की हत्या को तो अंजाम नहीं दे चुका। इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल पूछताछ में जो 2 शूटर गिरफ्तार हुए हैं, उनसे यही बात सामने आ रही है कि प्रोफेशनल सुपारी किलर है, सुपर कॉन्ट्रैक्टर है। मौके से ये पकड़े गए। यदि ये फरार होने में कामयाब हो जाते, जैसे कि इनका तीसरा साथी अभी भी फरार है, उसकी तलाश करने के लिए मुंबई पुलिस ने टीम बनाई है, उसकी सरगर्मी से तलाश भी कर रही है। अगर वो वहां से फरार हो जाते तो शायद और भी सवाल खड़े होते मुंबई पुलिस पर, लेकिन जो कि ये दोनों वहां से डिटेन हो चुके, तो इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और अब तक प्राथमिक जानकारी यही सामने आ रही है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसका नाम सामने आ रहा है और ये दोनों प्रोफेशनल शूटर है। एक हरियाणा से ताल्लुक रखता है और एक दूसरा जो है उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है। इनके पास से जो क्राइम में इस्तेमाल हुआ वेपन 9mm की पिस्टल, वो भी जो है पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली है। हालांकि एक और जो सूत्र बता रहे हैं, अब तक जांच में पता चला है कि 2 हथियारों का इसमें इस्तेमाल हुआ है। दूसरा हथियार जो है, जो तीसरा शूटर जो फरार हुआ उसके पास था। अब जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा, हो सकता है तब उसकी वेपन की रिकवरी हो पाए। लेकिन फिलहाल यही है कि 3 में से 2 शूटर अरेस्ट हो चुके हैं और क्राइम में इन्वॉल्व हुआ 2 वेपन में से एक वेपन को, यानी एक हथियार को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। ठीक है अंकुश, आप बने रहें। राहुल भी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल, ये मामला बहुत गंभीर है और ये सवाल अब उठेगा ही, क्योंकि तमाम नेता कह रहे हैं कि इतने बड़े नेता की सिक्योरिटी जब उनके पास है, ऐसे में सरेआम हत्या कर दी जाती है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। फिर एक सुरक्षा को लेकर तो सवाल खड़ा हो गया इस हत्याकांड के बाद। जी बिल्कुल, सवाल खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि एक नेता जो सुरक्षा के घेरे में चलता है, सरेआम उसकी इस तरह दिन दहाड़े हत्या जो है वो कर दी जाती है, तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब नेता सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कितने सुरक्षित हैं, ये भी सवाल जो है सबसे बड़ा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस मामले को जो है खंगाल रही है, अलग अलग एंगल से जांच जो है वो की जा रही है। रात की घटना आपको बता दें कि एक बार फिर आपको बता देता हूँ, एक क्राइम सीन आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे इलाके को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिया है और जहां बुलेट के शेल गिरे हैं वो उस जगह पर पुलिस की टीम ने बाकायदा मार्किंग जो है वो की है। रही बात राज्य के कानून व्यवस्था की लेकर, तो राहुल गांधी ने भी अभी इस बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने भी राहुल गांधी ने भी सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। विपक्ष रात से ही इस घटना के बाद से, इस वारदात के बाद से ही लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमलावर है, उप मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जो है वो हमलावर है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के से जो है पूरे ना सिर्फ राजनीतिक दल जो है वो राजनेता शोक की लहर में है, बल्कि तमाम जो बॉलीवुड में उनके जानने पहचानने वाले लोग हैं, जिनसे उनके करीबी रिश्ते रहे हैं, उन्हें भी जो है झटका लगा है। बीती रात जैसे ही इसकी सूचना मिली कि बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी है, उनके बेहद करीबी माने जाने वाले सलमान खान ने अपने सारे शूट जो है वो कैंसिल कर दिए और तुरंत लीलावती अस्पताल के लिए निकले। लेकिन लीलावती अस्पताल में जिस समय ये वारदात हुई उसके बाद कुछ घंटों तक काफ़ी भीड़ थी और सूत्रों की माने तो पुलिस की टीम ने सलमान खान को वहां पर आने से रोका, क्योंकि एक सिक्योरिटी थ्रेट उनको भी लेकर बड़ी है। और जैसे बाद में भीड़ बताया जा रहा है कि भीड़ वहां से कम हुई, उसके बाद सलमान खान भी लीलावती अस्पताल गए और उनके परिवार वालों से, बाबा सिद्दीकी के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात भी की। जी निश। बिल्कुल राहुल, क्योंकि राहुल गांधी का ट्वीट या उनकी बात इसलिए भी अहम है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी ही ज्वाइन की थी और लंबा उनका सफर कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। कई अहम पदों पर उन्होंने काम किया और 24 में उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर ली। कूपर हॉस्पिटल से अंकुश भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अंकुश, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी और उसके बाद आगे क्या होगा?
विपनेश देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि पोस्टमार्टम अमूमन 90 मिनट तक का जो समय है पूरी प्रक्रिया की 90 मिनट लगते हैं, लेकिन जो कि बाबा सिद्दीकी का मामला है, वीडियोग्राफी हो रही है और काफ़ी बारीकी से शव परीक्षण हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि 2.5 घंटे के आसपास का समय लगे। 7:30 बजे पोस्टमार्टम की शुरुआत हो चुकी है। करीब बताया जा रहा है कि 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है जिसे हम कहते हैं वो करीब 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के भीतर आ जाती है, लेकिन जो प्रॉपर जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है शव परीक्षण का, उसे आने में करीब 2 दिन का समय लग जाता है। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में कॉज ऑफ द डेथ के मौत किस तरीके से हुई, क्योंकि अब तक ये जग जाहिर है कि गोली मारी गई, लेकिन गोली किन ऑर्गन को उन्होंने डैमेज किया, कितनी गोली उनके शरीर में थी, ये सारी चीजें जो है प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में आ जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आगे की जांच की दिशा काफी हद तक सरेआम बेटे के सामने पिता की हत्या कर दी जाती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब कई सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। आप दोनों से लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24।